प्रियो, अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में फिर से और एक दफ़ा आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुनहरा समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, आज का मनन के लिए हम एक पद यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय की 18वां पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 18वां पद यूँ पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। जो परमेश्वर को किसी ने कभी भी नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर के गोद में जो बैठा परमेश्वर का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकट किया है। देखो, पिता को परमेश्वर को प्रकट करना, हम ये जानते हैं परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को इस जगत में भेजे ताकि कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं हो जाए बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए इस जगत में भेजा, हम जानते हैं। और पुत्र ने क्या किया? अपने पिता की इच्छा को पूरी रीति से, अपने पिता की इच्छा को, उनकी हृदय की हर एक इच्छा को पूरी रीति से उनको उस काम को वो पूरा कर कर परमेश्वर के अपने पिता की नाम को रोशनी दिया, उनका महिमा दिया। वो हम यूहन्ना का ही सुसमाचार उसकी 17वां अध्याय में पढ़ते हैं। प्रियो, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 4वां पद में हम ये पढ़ते हैं, वो जो महायाजक प्रार्थना में प्रभु अपने पिता परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। कितना अच्छा एक प्रार्थना है प्रियो, एक पुत्र पिता की इच्छा को पूरा करना। उस पिता ने पुत्र को एक मकसद के लिए इस संसार में एक प्रत्येक काम के लिए यहाँ पे भेजा। उस पुत्र ने, हमारा प्रभु ने उनकी पिता की इच्छा को, उनकी जो कार्य पिता ने पुत्र को सौंपे थे करने के लिए, पूरा करने के लिए दिया था, उसको पूरा कर कर ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर पिता परमेश्वर की नाम को महिमा किया। देखो प्रियो, अब हम सबों को परमेश्वर ने, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त वही इच्छा को, वही काम को, वही दायित्व को, वही जिम्मेवारी को हम सबों को दे के गया प्रियो। इसलिए आज हम सब परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने वाले में से बनना जरूरी है प्रियो। तो उस यूहन्ना की सुसमाचार का पहला अध्याय की वो 18वां पद में हम ऐसे बताने वाले में से होनी चाहिए जो प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला, उनकी चेला, उनका प्रिय पुत्र। और हमने इस जगत पर, जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया था, हमने इस जगत पर प्रभु तेरी कार्य को पूरा किया, जो करने के लिए हमको दिया था उसको पूरा कर कर पृथ्वी पर तेरी नाम को महिमा किया। इसलिए प्रियो, एक पुत्र का काम है, जिम्मेवारी है उस पुत्र का पिता की इच्छा को पूरा करना। उस पिता के बदले हम एक पद दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 20वां पद में, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय की 20वां पद में हम पढ़ते हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। देखो, इस जगत को, संसार को, इस संसार की हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाला एक राजदूत की दायित्व और जिम्मेवारी हम सबों को परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पे पवित्र वचन ऐसा बताते हैं, हमारे बदले विनती कर रहे हैं। अब हम परमेश्वर के बदले हैं प्रियो। परमेश्वर के बदले नहीं, प्रभु यीशु की बदले हैं। प्रभु यीशु जैसा अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया, अब हमारा भारी है। अब हम प्रभु यीशु के बदले यीशु के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले में से बनना
जरूरी है प्रियो। इस दायित्व को, इस राजदूत की काम को प्रभु यीशु ने हमको दे करके गया। अब उस राजदूत का काम ये है मेल मिलाप करना। किसको मेल मिलाप करना है? जगत को, संसार को, संसार में रहने वाला हैं, संसार में रहने वाला लोगों को। इसलिए देखो जो एफेसियों की पत्री में हम उस पद को पढ़ते हैं, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में है, उसमें उनमें एक करने के लिए, जो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को किस लिए भेजा था? जो संसार में है, जो जगत में है और जो स्वर्ग में है, वो दोनों को एक हो करके, प्रभु में एक हो करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। और वही जिम्मेवारी प्रभु ने हमको भी दे के गया। इसलिए मेरी जीवन अभी प्रभु यीशु की बदले है। मेरा शरीर की हर एक अंगे यीशु की अंगों के समान है। किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा इस जगत में पूरा करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा। देखो और एक पद हम यूहन्ना की पहला पत्री उसका 4वां अध्याय में से एक पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहला पत्री उसका 4वां अध्याय की 17वां पद में हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4वां अध्याय की 17वां पद में हम यूँ पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही हम संसार में अब है। प्रभु यीशु के बदले, यीशु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जैसे जिस काम को परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दिए थे, वही काम आज प्रभु यीशु के बदले, यीशु के राजदूत हो करके यीशु के लिए पूरा करने वाले में से होना जरूरी है प्रियो। इसलिए जो सांस, जो जीवन, जो प्रभु यीशु ने हमको हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक आशीषें, वो अपने नहीं हैं, जो यीशु के लिए है। यीशु की इच्छा मेरे जीवन में, देखो मेरी जीवन में तरह तरह की भूमिकाएं दिए हैं यीशु। एक सेवक का भूमिका दिया होगा, मैं एक पिता है, एक पति है, एक भाई है, एक अच्छा पड़ोसन है, चर्च में कुछ लोगों का भाई है। देखो ये सारे भूमिकाएं प्रभु ने मुझे इस जगत में इसलिए दिया है, प्रभु की बदले में प्रभु की ओर से परमेश्वर के साथ इस जगत की लोगों को, इस संसार को मेल मिलाप करने के लिए, या परमेश्वर की इच्छा इस जगत में पूरा करने के लिए। इसलिए देखो हम और एक पद जो रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय की 19वां पद में प्रेरित पौलुस हमें ये बताते हैं, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर करता हूँ। और आगे बता, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपे थे। देखो एक तुम्हारी जीवन की, एक मनुष्य की जीवन की एक पुरानी चाल चलन के बारे में पौलुस वहाँ पे याद दिलाते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा एक समय था जब तूने तुम्हारी शरीर की अंगों को कुकर्म के लिए, अपवित्र कामों के लिए, अशुद्धता की कामों के लिए सौंपने वाला एक समय तुम्हारे जीवन में था। ऐसा एक समय था, इसलिए मैं तुमको, उस शारीरिक दुर्बलता तुम्हारा जीवन में था, इसलिए तुमको ये बताते हैं ऐसा एक समय तुम्हारे जीवन में था। वो एक बीती हुई जीवन था, वो एक कल की जीवन था। लेकिन आज तुम्हारी शरीर की अंगों को यहाँ पे बताते हैं, लेकिन आज तुम्हें वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपें। पवित्रता के लिए धर्म के दास। देखो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को धर्मी ठहराए हैं। हमारा कोई धार्मिकता नहीं है प्रियो, प्रभु यीशु ने अपनी धार्मिकता हम सबों के लिए ठहराया। हम धर्मी नहीं थे बल्कि हमको धर्मी ठहराया। अब उस धार्मिकता के कारण यीशु ने हमको हमारे जीवन में दिया हुआ उस धार्मिकता के साथ हमारी शरीर की अंगों को अपवित्र और अशुद्धता की कामों के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की इच्छा पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमारी शरीर की अंगों को समर्पण करने के लिए प्रेरित पौलुस यहाँ पे हमें याद दिलाते हैं प्रियो। इसलिए जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने पिता के सम्मुख ऐसा एक प्रार्थना किया, हे पिता, जो कार्य तूने मुझे इस जगत में करने के लिए दिया, देखो मैंने उसको पूरा किया और इस पृथ्वी में तेरी नाम को मैंने महिमा किया। ऐसा ही एक प्रार्थना
हम सबों के जीवन में होना जरूरी है प्रियो। हर दिन शाम को, हर दिन में ऐसा एक, हर पल में ऐसा प्रार्थना, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में इस खंडे, इस पल में, इस क्षण में, इस दिन में पूरा हो जाए और मैं मेरे जीवन के द्वारा, मेरे घर के द्वारा, मेरा परिवार के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा तेरी नाम को महिमा करने वाले में से बने। हमारी जीवन की निरंतरता की प्रार्थना ऐसा बने प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु ये चाहते हैं, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो उनकी गोद में बैठा है, उनकी प्रिय पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर को प्रकट किया। अब हमारा भारी ये है, हम सब परमेश्वर को प्रकट करने वाला, हमारा प्रभु यीशु को प्रकट करने वाले में से बने, क्योंकि वही स्वभाव प्रभु ने, देखो जब हम प्रभु को स्वीकार किया था, आत्मा में दोबारा जन्म लिए थे, प्रभु ने प्रभु का वही स्वभाव, वही दैविक गुणों हम सबों को दिए हैं प्रियो। आत्मा में दोबारा जन्म लेना, इनकी मतलब ये है हम उसका स्वभाव वाला बनना। प्रभु ने उनकी हर एक स्वभाव, उस आत्मा का फल हम सबों के जीवन में दिए हैं प्रियो। किस लिए दिए हैं? उनका दायित्व को, उनका राजदूत की कामों को पूरा करने के लिए प्रियो। हम अब उनके बदले में उनके बदले में काम को करने वाले में से बनना जरूरी है प्रियो। इफिसियों की पत्री की दूसरा अध्याय की 10वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारा करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे द्वारा करने के लिए पहले से मतलब कब प्रियो? हमारी जन्म से पहले नहीं, इस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम सबों को इसलिए चुने हैं, उस भलाई की कामों को जो परमेश्वर ने हमको करने के लिए पहले से ठहराए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए भी हो। इसलिए हम इधर आने से पहले हमारे लिए यहाँ पे एक जगह, कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, यहाँ पे करने के लिए कुछ कामें, कुछ भलाई की कामें पहले से परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र में हमारे लिए तैयार करके रखे थे। बस हमको उसमें सहभागी बनना है, उसमें आना है, उन कामों को पूरा करना है। हमारा कोई परिश्रम या मेहनत और पसीने के द्वारा नहीं, बल्कि उनकी अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में देता हुआ उस असीम अनुग्रह के द्वारा उन भलाई की कामों को पूरा करने वाले में से प्रभु हमको बनाएंगे। उस शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हर पल हमको देंगे। किस लिए देंगे प्रियो? वो इसलिए कि हम प्रभु यीशु की, परमेश्वर की इच्छा को इस जगत में पूरा कर हम उसकी नाम को महिमा करने के लिए, हम सबों के जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा ये है प्रियो, हम सबों के जीवन के द्वारा यीशु की इच्छा ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। यीशु की इच्छा और मेरा इच्छा, वो दोनों एक हो जाए और उस इच्छे में खड़े होकर के उस इच्छे को पूरा करने का सामर्थ्य, आशीष और अनुग्रह प्रभु यीशु हर पल हमारा जीवन में देंगे। इसके लिए प्रभु यीशु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।